मूर्ख बुनकर। एक बार एक बुनकर को काम की जरूरत थी, इसलिए उसने एक किसान के पास चरवाहे के रूप में काम करना शुरू कर दिया। किसान को पता था कि वह आदमी बहुत मंदबुद्धि है, इसलिए उसने उसे हर काम के बारे में बहुत सावधानीपूर्वक निर्देश दिए। अंत में उसने कहा, यदि कोई भेड़िया या कोई भी जंगली जानवर झुंड को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो आपको इस तरह का एक बड़ा पत्थर उठाना चाहिए, शब्द के अनुरूप क्रिया, और उस पर कुछ ऐसे पत्थर फेंकना चाहिए और वह डर जाएगा और भाग जाएगा। बुनकर ने कहा कि वह समझ गया है और झुंड के साथ पहाड़ियों की ओर चल पड़ा, जहां वे पूरे दिन चरते थे। संयोग से दोपहर में एक तेंदुआ दिखाई दिया और बुनकर तुरंत घर की ओर भागा ताकि किसान द्वारा दिखाए गए पत्थरों को उठाकर उस पर फेंके। जब वह वापस आया तो सभी झुंड बिखर चुके थे या मर चुके थे, और जब किसान ने ये कहानी सुनी तो उसने उसे बुरी तरह पीटा। क्या पहाड़ी पर कोई पत्थर नहीं थे जो तुम उन्हें लाने के लिए वापस भागे, मूर्ख? वह चिल्लाया, तुम भेड़ चराने के लायक नहीं हो। आज तुम घर पर ही रहो और मेरी बीमार बूढ़ी माँ का ख्याल रखो, शायद तुम उसके चेहरे से मक्खियाँ भगा सको, अगर तुम जानवरों को भेड़ों से दूर नहीं भगा सकते। इसलिए अगले दिन किसान की बीमार बूढ़ी माँ की देखभाल के लिए बुनकर को घर पर छोड़ दिया गया। अब जब वह बाहर बिस्तर पर लेटी थी तो पता चला कि मक्खियाँ बहुत परेशान करने लगी थीं, और बुनकर ने उन्हें भगाने के लिए कुछ ढूंढना शुरू किया, और चूंकि उसे जानवरों को झुंड से दूर भगाने के लिए सबसे नज़दीकी पत्थर उठाने के लिए कहा गया था, उसने सोचा कि इस बार वह दिखाएगा कि वह कितनी चतुराई से आदेशों का पालन कर सकता है। तदनुसार उसने सबसे नज़दीकी पत्थर उठाया, जो एक बड़ा, भारी था, और उसे मक्खियों पर फेंक दिया। लेकिन दुर्भाग्य से उसने उस बेचारी बूढ़ी औरत को भी मार डाला, और फिर किसान के क्रोध से डरकर वह भाग गया और उस इलाके में फिर कभी नहीं देखा गया। वह सारा दिन और अगली पूरी रात चलता रहा और अंततः वह एक गांव में पहुंचा जहां बहुत सारे बुनकर एक साथ रहते थे। उन्होंने कहा, आपका स्वागत है, खाओ और सो जाओ, क्योंकि कल हम 6 लोग बुनाई के लिए ताज़ा ऊन की तलाश में निकलेंगे और हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमारा साथ दें। खुशी से बुनकर ने उत्तर दिया। इसलिए अगली सुबह 7 बुनकर गांव जाने के लिए निकल पड़े जहां वे अपनी मनचाही चीज खरीद सकते थे। रास्ते में उन्हें एक खड्ड पार करना पड़ा जो हाल ही में पानी से भरी हुई थी, लेकिन अब बिल्कुल सूखी थी। हालांकि बुनकर इस खड्ड को तैरकर पार करने के आदी थे, इसलिए इस तथ्य की परवाह किए बिना कि इस बार यह सूखा था, उन्होंने अपने कपड़े उतार दिए और अपने सिर पर कपड़े बांधे। वे सूखी रेत और चट्टानों को तैरकर पार करने लगे जो खड्ड का तल बना हुआ था। इस प्रकार वे बिना किसी और नुकसान के दूसरे किनारे पहुंच गए, सिवाय घुटनों और कोहनी में चोट के, और जैसे ही वे पार हुए, उनमें से एक ने ये सुनिश्चित करने के लिए समूह की गिनती शुरू कर दी कि सभी वहां सुरक्षित हैं। उसने खुद को छोड़कर सभी को गिना और फिर चिल्लाया कि कोई गायब है। इसने उनमें से प्रत्येक को गिनना शुरू कर दिया, लेकिन प्रत्येक ने खुद को छोड़कर सभी को गिनने की वही गलती की, जिससे उन्हें यकीन हो गया कि उनके समूह में से कोई गायब है। वे घाटी के किनारे किनारे दौड़ते रहे, हाथ मलते रहे और अपने खोए हुए साथी की तलाश करते रहे। वहां एक किसान ने उन्हें पाया और पूछा कि मामला क्या है। हाय, एक ने कहा, हम में से 7 लोग दूसरे किनारे से चले थे और एक तो क्रॉसिंग पर डूब गया होगा, क्योंकि हम सिर्फ 6 ही बचे हुए पा रहे हैं। किसान ने उन्हें 1 मिनट तक देखा और फिर अपनी छड़ी उठाकर उसने उनमें से प्रत्येक पर एक जोरदार वार किया। ऐसा करते हुए उसने गिनती की, 1, 2, 3 और इसी तरह 7 तक। जब बुनकरों को पता चला कि वे 7 हैं, तो वे एक के प्रति कृतज्ञता से अभिभूत हो गए, जिसे उन्होंने जादूगर समझा था क्योंकि वह स्पष्ट 6 में से 7 बना सकता था।